हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने डिस्कस करा था कि कैसे हमने बैसिलस thuringiensis में से बीटा टॉक्सिन्स को हमने निकाला और किस तरीके से हमने उसको कॉटन के, कॉर्न के, पोटैटो के, टमाटो के, इन सबके प्लांट्स के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा, ताकि अगर कोई इंसेक्ट या वायरस और बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर प्लांट पे अगर इफेक्ट करता है, उसको खाता है, तो वो हमारे जो बीटा टॉक्सिन जो थे वो क्या करेंगे बेटा, उसकी जो गट थी उसके अंदर मूव कर जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि उसके गट के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे वो बाइंड करके सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो क्या करेंगे, उस सेल, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की उनकी स्वेलिंग करेंगे, सेल लाइसिस करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगी, उस ऑर्गेनिज्म की, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा था ना कि कैसे प्लांट जो था अपने आप को रेजिस्ट कर रहा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसके अंदर अपन टोबैको प्लांट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया जो है उसकी रूट्स को इन्फेक्ट करता है, एज वेल एज उसकी जो यील्ड है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसको क्या कर देगा, वो बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कई सारे पैरासिटिक सेल्स जो होते हैं, कई सारे पैरासाइट्स जो होते हैं, कई सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो हमारे प्लांट सेल को, ह्यूमन सेल को, एज वेल एज एनिमल सेल्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे सेवरल नेमेटोड्स पैरासाइट्स ऑन, ठीक है, कहां कहां रहते हैं वो लोग, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन सेल। ठीक है, ये इन तीनों पे हमें बेसिकली क्या देखने को मिलते हैं, नेमेटोड्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैंने क्या देखा कि हमारा एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेलोडिगाइने इग्निकॉग्निशिया। वो किसको इन्फेक्ट करेगा, टोबैको प्लांट की रूट को। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे इसके अंदर, अ नेमेटोड मेलोडिगाइने इनकॉग्निशिया infect the root of tobacco plant। ठीक है, ये क्या करेगा, टोबैको प्लांट जो होता है उसकी रूट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा एंड रिड्यूस द यील्ड। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर प्रोडक्शन है, उसका जो प्रॉपर अमाउंट होने वाला है, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। तो ये पूछ लेते हैं कि जो रूट्स में इन्फेक्ट कौन सा करता है, टोबैको प्लांट की रूट को कौन सा नेमेटोड जो होगा वो इन्फेक्ट करेगा, तो हम कह देंगे मेलोडिगाइने इनकॉग्निशिया। ये भी पूछ सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है, नेमेटोड है, क्या है, तो हम कह देंगे नेमेटोड है। इससे क्या होता है, इसकी यील्ड जो होती है वो कम हो जाती है। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि अब हमें क्या करना है, अगर ऐसे ही ये कम होती रही चीजें, ऐसे ही हमारी यील्ड कम होती रही, तो हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी, हमारे प्लांट क्या करते रहेंगे, डाई होते रहेंगे। तो इन सब चीजों को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने पड़ेंगे। तो टू रेजिस्ट इट और प्रिवेंट इट वी यूज सम प्रोसेस, हम कुछ प्रोसेस का यूज करेंगे, जिसके अंदर अभी जो ज्यादा चल रहा है वो हो जाएगा आरएनए इंटरफेरेंसिंग। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंसिंग, जिसको मैं कह सकती हूँ आरएनएआई। ठीक है, क्या कहेंगे, आरएनएआई। आरएनए इंटरफेरेंसिंग के अंदर क्या होता है, हम कई सारे जीन्स को क्या कर देंगे, साइलेंस कर देंगे, उनको वहीं पे रोक देंगे ताकि वो फर्दर ट्रांसलेशन ना कर पाए, और जो भी हमारा नेमेटोड है या जो भी कोई हमारा इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, वो अपना पर्टिकुलर इफेक्ट वहां पे शो ना कर सके। तो हम इसका क्या कह देंगे, साइलेंसिंग ऑफ पर्टिकुलर जीन, साइलेंसिंग ऑफ पर्टिकुलर जीन एंड प्रिवेंट इट्स एक्सप्रेशन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जीन को वहीं पे कर देंगे, रोक देंगे, और उसके एक्सप्रेशन को उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होने
देंगे। अब हम ये कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस मेलोडिगाइना इनकॉग्निशिया को रेजिस्ट करने के लिए इसके स्पेसिफिक हम एक पर्टिकुलर जीन जो इसके एक्सप्रेशन को वहीं के वहीं रोक दे, वो जीन हम आइसोलेट करेंगे, वो डीएनए हम आइसोलेट करेंगे और उसको किसी वेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म में, उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसको वहां पे अपन डाल देंगे। कैसे करेंगे वो हम पढ़ चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए को उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर डीएनए लिया कहीं से भी और उसको हमने क्या कर दिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब करा तो मैंने क्या देखा कि उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को वहां पे रोकता चलेगा। तो सबसे पहले हमारे को कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी होगी उसके अंदर, तो हमें पता है सबसे पहले तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर क्या था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या था इसके अंदर, अपन टीआई और आरआई प्लाज्मिड काम में ले रहे थे ना, जिसमें अपन फर्दर टीडीएनए के सेगमेंट को बाहर से होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे थे ताकि हमारा वो पर्टिकुलर फंक्शन उस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर जाके इंटीग्रेट करके शो कर सके। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से जीन स्पेसिफिक टू दी नेमेटोड, ठीक है, उस पर्टिकुलर नेमेटोड के स्पेसिफिक जीन को आर ट्रांसफर टू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर जो भी हमारा जीन था जो उस नेमेटोड के लिए स्पेसिफिक था उसको मैंने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये मैंने क्या लिया, पर्टिकुलर डीएनए लिया। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, ये जो मैंने डीएनए लिया था ये मेरा डबल स्ट्रैंडेड था। कैसा था मेरा ये डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इसमें क्या थे, दोनों ही स्ट्रैंड हमारे प्रेजेंट थे, जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, 5' to 3' और क्या 5' to 3'। तो जो मेरा ऊपर वाला स्ट्रैंड होता है इसको मैं क्या क्या कहती हूँ, एक तो मैं सेंस स्ट्रैंड कहूंगी, एक मैं कोडिंग स्ट्रैंड कहूंगी, कोडिंग स्ट्रैंड कहूंगी, और एक मैं क्या कह सकती हूँ, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, नॉन टेम्पलेट, इसी का उल्टा ये हो जाएगा, ये सेंस है तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी सेंस, ये कोडिंग है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन कोडिंग, और ये टेम्पलेट है, नॉन टेम्पलेट है तो ये कैसा स्टैंड हो जाएगा, मेरा टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा, ये जो मेरा पर्टिकुलर जो डीएनए मैंने बाहर से लिया था ना, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, प्लस ये जो मेरा पर्टिकुलर जो मेलोगाइड ने इनकॉग्निशिया जो आने वाला है ना, उसके जो आरएनए था, ये इसमें क्या हो गया, बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट्री था। क्या था, बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी उसके ही मिलता जुलता इसका सीक्वेंस था। तो हमने इसके बाद में क्या देखा कि हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारा हो गया, इसका बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था, डीएनए हो गया, ये पर्टिकुलर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने क्या देखा, इट्स आरएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू दी आरएनए ऑफ मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, उसके पर्टिकुलर डीएनए से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ये हमारा क्या कर देगा, ये हमारा उस जीन को क्या नहीं होने देगा, पर फर्दर जाने नहीं देगा, उसको साइलेंस कर देगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इट साइलेंस द आरएनए ऑफ द नेमेटोड, ठीक है, नेमेटोड, एंड प्रिवेंट इट्स ट्रांसलेशन। ठीक है, उसको फर्दर क्या नहीं करने देगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं करने देगा, उसको ऐसा प्रोटीन नहीं बनाने देगा जिससे वो क्या कर सके, उस पर्टिकुलर प्लांट को इन्फेक्ट कर सके, एंड प्रिवेंट फॉर formation of protein which is needed for its survival। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि जब वो पर्टिकुलर नेमेटोड जो हमारा था
उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमारे पास आ चुका है जो उस पर्टिकुलर नेमेटोड के आरएनए को साइलेंस कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसका ट्रांसलेशन नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण वो ऐसा प्रोटीन नहीं बना पा रहा है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए। अब वो ऐसा प्रोटीन ही नहीं बनाएगा जो कि उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर नेमेटोड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वो वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम आगे क्या देखेंगे, ठीक है, तो उसको एक पर्टिकुलर प्रोटीन हम दे रहे थे, या उस पर्टिकुलर प्रोटीन की मदद से ही वो क्या कर पा रहा था, केवल सरवाइव कर पा रहा था। तो हमने अब आगे क्या देखा, द नेमेटोड गेट डाइड, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा, नेमेटोड जो थे वो खत्म हो जाते हैं, वहीं के वहीं मर जाते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ essential protein which is needed for their survival, ठीक है, जो उनको प्रोटीन चाहिए होते हैं, अगर वो प्रोटीन ही उन्हें नहीं मिलेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब क्या होगा, द ट्रांसजेनिक प्लांट became resistant to for पेस्ट, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि कैसे मैंने वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंट्रोड्यूस कर दिया था बाहर से, जिसके जीन इन्फेक्ट होने से बचाया। तो हमने क्या देखा कि कैसे पर्टिकुलर कोई भी नेमेटोड जो था वो अपने आरएनए इंट्रोड्यूस करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन हम क्या करेंगे, बाहर से किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का डबल स्टैंडर्ड आरएनए ले लेंगे जो कि इस पर्टिकुलर नेमेटोड के लिए जीन स्पेसिफिक होगा। वो आके क्या करेगा, सेम डिट्टो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो वो उस जीन के फंक्शन को साइलेंस कर देगा, उसके ट्रांसलेशन को रोक देगा, जिसके कारण ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस ही नहीं होगी जिसके कारण वो अपनी सर्वाइवल शो कर सके। तो इसके कारण क्या होगा, अगर वो इंसेक्ट सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो नेमेटोड सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो हमारे प्लांट को इन्फेक्ट ही नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो अब इसके बेनिफिट क्या है आरएनए इंटरफेरेंस के, तो हम बेनिफिट अगर देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, हमें कैसा प्लांट मिलता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, बाय आरएनए इंटरफेरेंसिंग, ठीक है, इससे हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मिल रहा है विच block the translation of nematode protein which is helpful फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें एक ऐसा प्लांट दे देगा जो हमारे लिए रेजिस्ट हो जाएगा। तो आरएनए इंटरफेरेंसिंग का रोल कितना समझ में आया कि ये साइलेंस ही कर रहा है उस पर्टिकुलर जीन को। तो हमने देखा क्या, आरएनए इंटरफेरेंसिंग। अब हम कल पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशंस है, कि किस तरीके से इंसुलिन वगैरह बनाने में काम आता है, तो जीन थेरेपी में काम आता है। तो ये अपन आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।